आ इ ई उ ऊ का खा गा, ये सब तो आपने बचपन में सीखा ही होगा। इसी के ज़रिए देखिए दोस्तों, हमें क्या होता था, हम ना हिंदी सीखते थे और ये हमें बचपन में क्या लगता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट और टफ लगता था और हमें लगता था कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते गए, आ इ ई उ ऊ का खा गा, है ना, ज्ञा तक आप सीखते गए, इसी तरह आपको हिंदी आ गई। तो इसी तरह हमारे इंग्लिश है दोस्तों, इंग्लिश में भी क्या होता है, हमारे ABCD है ना, ए से लेकर जेड तक हमारे ABCD 26 टोटल लेटर्स हो जाते हैं और हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए आना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमें क्या होता था, हम हिंदी के स्वर व्यंजन रटते थे और ये हमें रटाया जाता था ताकि हम क्या कर पाएँ, हिंदी पढ़ पाएँ, लिख पाए और बोल पाएँ। बोलना देखिए दोस्तों अपने आप ऑटोमेटिक हमें आ जाता है, क्योंकि हमारी क्या मातृभाषा हिंदी है, तो इसमें हमें कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हमारी लिखने की बात आती है तो वहाँ हमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों देखिए, ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, हमें इंग्लिश में आती है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं, है ना, ये तो अंग्रेज़ों की भाषा है, तो हमें इसमें दिक्कत आती है। तो इसी दिक्कत को आज के लिए हम, है ना, एकदम जड़ से पूरा, है ना, सीखेंगे अच्छे से और इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज हम बेसिक से, है ना, एकदम प्रो लेवल से, यानी फर्स्ट लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल से लेकर हम एंड लेवल तक सीखेंगे इंग्लिश को, बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों तैयार हो जाइए। चलिए अब हम दोस्तों देखिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि, है ना, हम हिंदी से कैसे इंग्लिश बनाएंगे, है ना, हिंदी के लेटर्स को, है ना, हिंदी के स्वर और व्यंजन को पहले समझेंगे, उनकी इंग्लिश देखेंगे कि कैसे उनकी इंग्लिश बनती है ना, कैसे हम उनको समझें और फिर कैसे उनको ट्रांसलेट करें। होता क्या है दोस्तों, आज के हमारे इस जेनजी जनरेशन में क्या है ना, व्हाट्सअप का ज़माना है और व्हाट्सअप पे हमें क्या होता है, इंग्लिश में चैटिंग करनी होती है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, जब सामने वाला इंग्लिश में टाइप करके हमें मैसेज भेजता है तो हमें क्या होता है, हमें इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, तो बस हमारा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है और हम शर्मा जाते हैं, बस फिर सारा रिएक्शन वहीं, सारा कुछ मूड ख़त्म। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश में टाइप करना लिखना नहीं आता, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे आपको व्हाट्सएप पर इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में कैसे बातों को लिखना है, कैसे आपको, है ना, अपने मैसेज को कन्वे करना है, सामने वालों को, है ना, समझ आए, ताकि आप ऐसा लिखें कि आपको समझ आए और सामने वाला भी आपकी बात को समझ पाए और आप भी अपनी बात इंग्लिश में रख पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं बिना किसी डिले के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जब हम हिंदी सीखने की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वर्णमाला होती है और वर्णमाला भी क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या होता है, सिखाया जाता है हिंदी के स्वर क्या होते हैं। देखिए आ ई, है ना, ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, है ना, इस तरह आप आहंग तक सीखते हैं। इस तरह हमारे जो हिंदी के व्यंजन होते हैं, है ना, का खा गया, है ना, ज्ञा तक होते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना होता है, तभी हमें हिंदी आती है, तभी हम हिंदी लिख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह हमारी इंग्लिश जो लेटर्स, इंग्लिश, है ना, लैंग्वेज है जो, इसमें भी कितने लेटर्स होते हैं, टोटल 26। अब देखिए हिंदी में क्या है, झंझट क्या है, इसमें आ ई, है ना, स्वर और व्यंजन रटो। लेकिन जो हमारी इंग्लिश है, सिर्फ इसमें 26 लेटर्स का गेम है। अगर आप 26 लेटर्स के जो अक्षर है ये अगर इसको समझ गए तो बस फिर इंग्लिश आपके लिए, है ना, कि गेम बन जाती है। बस आप खेलते चले जाते हैं और बस आपके लिए एक बहुत ही ईजी काम हो जाता है। तो देखिए जो इंग्लिश है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है अंग्रेजी के स्वर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाउल्स, और दूसरा क्या है, अंग्रेजी के व्यंजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है दोस्तों। अब अंग्रेजी के स्वर जो होते हैं क्या होते हैं, देखिए ये 5 होते हैं, है ना, 5, AEIOU, है ना, और जो बच गए वो क्या हो जाते हैं, हमारे अंग्रेजी के व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, BCDF, ये ना, ये जो भी हो गया, बस इसको छोड़कर जो बच गए, है ना, जेड तक, वो क्या आ जाते हैं हमारे, है ना, अंग्रेजी के व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे अंग्रेजी के स्वर है हमारे, है ना, अंग्रेजी में, इंग्लिश में ये मात्राओं का काम करते हैं, इसीलिए AEIOU, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम, है ना, हिंदी के थ्रू इंग्लिश में लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। चलिए सबसे पहले, है ना, हिंदी के जो स्वर होते हैं उसको हम समझते हैं इंग्लिश में कि कैसे इंग्लिश में लिखें, क्योंकि जब आप हिंदी के स्वर और व्यंजन को समझ लेंगे कि कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है तो आपके लिए इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी इंग्लिश, है ना, हमारी इसी से ही, है ना, इन्हीं से ही बनती है। तो इसको आइए हम समझते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों, सारा अटेंशन इस पर आप कीजिए। देखिए दोस्तों, सारा फोकस यहाँ पर लाइए। अब देखिए नॉर्मल
अब इसके लिए क्या है, नॉर्मल आ है ना, अनार वाला आ है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, सिर्फ ए लिखेंगे, क्या, ए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बड़े वाले आ है, इस बड़े वाले आ के लिए यानी आम वाले आ के लिए डबल ए और ए दोनों में से आप किसी भी है ना इंग्लिश लेटर का आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम है ना राम लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए राम लिखना, हमने राम लिखा है हिंदी में, और अब इसे मान लीजिए मुझे बनाना है इंग्लिश में, कैसे लिखें। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं RAM भी लिखते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं RAAM भी लिखते हैं। तो ये दोनों ही जो आपने स्पेलिंग लिखी है, दोनों ही रूल्स है ना, दोनों ही स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा, कोई भी इसे गलत नहीं बोलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि है ना, अब देखिए बड़े आ की मात्रा है तो आप डबल ए या फिर ओनली ए का भी यूज कर सकते हैं, ठीक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, अब ई, देखिए दोस्तों यहाँ मात्रा भी लिखी है ना, बड़े आ के लिए है ना, ये मात्रा लगती है, ये मात्रा है, ये साइन है। ठीक है दोस्तों, ये सभी साइन है, देखिए। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए छोटी ई के लिए इमली वाले है ना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है बड़ी ई के लिए, अब बड़ी ई के लिए है ना क्या यूज करते हैं हम, डबल ई का या फिर वाई का या फिर कभी कभी आई का यूज भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए मुझे लिखना है, मान लीजिए आप कभी लिखते हैं है ना सीन है ना, वहाँ पे क्या लिखते हैं, मान लीजिए सीन लिखते हैं आप, वहाँ ना बड़ी ई की मात्रा आपकी देखिए, मान लीजिए सीन लिखते हैं है ना, तो यहाँ क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा है, तो ये क्या है, सीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंग्लिश का वैसे ये है ना वर्ड है जो मैंने हिंदी में लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मुझे इसी को ही हिंदी में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं है ना डबल ई का यूज करूँ, सीन, ये भी ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं हिंदी के नज़रिए से अभी बना रहा हूँ, वैसे तो इसका जो इंग्लिश में होता है SCENE, करेक्ट स्पेलिंग है ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये होता है, और उसका हिंदी मीनिंग होता है दृश्य, शीन यानी कि दृश्य। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको हिंदी के है ना नज़रिए से सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस सीन को हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी वाली इंग्लिश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या लिखूँगा ऐसे, अब सीन को कैसे लिखूँगा इंग्लिश में, SEEN। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए मुझे है ना, तो आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इसी तरह है ना, जिसमें बड़ी की मात्रा यूज हुई हो, और वहाँ पे क्या यूज करना है आपको, डबल ई का, और कभी कभी वाई का भी यूज करते हैं, और आई का भी मैं आपको आगे चल के एग्जांपल में दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। फिलहाल अब बस आप इतना इसको याद रखिए, डबल ई, वाई और आई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है छोटे ओ, इसके लिए क्या यूज करेंगे, यू के। ठीक है दोस्तों, इस छोटे ऊ के लिए क्या यूज करते हैं हम, यू के। फिर नेक्स्ट है बड़े ऊ, बड़े ऊ के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, डबल ओ, कभी कभी और हम यू भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों में से आप किसी भी कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर है ए, ये छोटे ए की मात्रा है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ई का। ठीक है, ओनली ई का। फिर है आई, इसके लिए ए आई का यूज करते हैं, ए आई। फिर नेक्स्ट है ओ, ओ के लिए नॉर्मल ओ का ही साउंड हम है ना, ओ का साउंड आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ओ ही लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है आओ, ओ के लिए ए यू का, अंग के लिए ए एन का, क्योंकि अंग दो साउंड है ना, दो आवाज़ें आ रही तो अंग, ए एन, अंग। फिर है अह, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ए एच का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हमने हिंदी के स्वर तो कंप्लीट कर लिए कि कैसे इंग्लिश में बनाना है हमें, है ना। अब चलिए अब हम देखते हैं हिंदी के जो व्यंजन होते हैं का से लेकर ज्ञ तक, उनकी इंग्लिश कैसे हम बनाते हैं और कैसे इसको हम है ना सीखते हैं। देखिए कैसे सीखते हैं, देखिए सबसे पहले है का के लिए आपको क्या यूज करना है, के का, किसका, सिर्फ के का यूज करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है खा के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अभी आपने के सीखा, बस के साथ एच जोड़ देना है ना। इसी तरह आपको सारे कुछ ना है ना, बहुत से वर्ड्स में आप देखेंगे कि नॉर्मली जो पहले में यूज हुआ दूसरे में बस वही यूज होके बस एच ही लग रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे मोस्टली हमारा एच जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐड हो रहा है, तो आपके लिए इससे है ना ईजी हो जाएगा। अभी आप आगे देखेंगे और आपको आसान होगा। तो खा के लिए के एच। अब नेक्स्ट है गा के लिए जी एच। अब देखिए घा के लिए बस जी कॉपी कर दिया, बस एच देखिए फिर से आ गया। ये एच मोस्टली जो हमारे व्यंजन हैं एच सब में आएगा। ठीक है, सब में नहीं फिर भी है ना हर जगह ये यूज हो जाता है आपके लिए, इसको है ना याद करना आसान हो जाएगा। फिर है न। अब देखिए इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एन और जी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है सी एच, सॉरी दोस्तों च के लिए सी एच। फिर है छ। अब देखिए सी एच आया था, एक और एच लग गया, कॉपी कर दिया तो ये बन गया छ। फिर है जा के लिए जे, झा के लिए फिर से जे एच आ गया।
अब देखिए दोस्तों ये है या की, है ना। अब इसके देखिए दोस्तों इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। फिर भी इसका जो इंग्लिश में हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एन और वाई का यूज करके बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है टा के लिए टी का, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच का, है ना। एच देखिए दोस्तों डी कॉपी कर दिया, फिर से एच लग गया तो ढा के लिए डी एच। फिर ना के लिए एन। अब देखिए दोस्तों जो ना है ना, ना का ही साउंड आता है देखा जाए। जैसे कि आप देखते हैं, है ना, मान लीजिए मुझे बोलना है घंटा, तो उसमें क्या साउंड आ रही है दोस्तों, देखिए हम ना कभी कभी ऐसे लिखते हैं ना, तो नॉर्मली देखा जाए तो इसमें क्या है, ना का ही साउंड आ रहा है ना, तो इसीलिए ना के लिए एन ही यूज कर देते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बस आप ना का साउंड है ना, ना का साउंड आ रहा है तो बस आप एन लिख दो। फिर है नेक्स्ट ता के लिए टी, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, फिर धा के लिए डी एच। ठीक है दोस्तों, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन, देखिए है ना, ड़ा के लिए भी एन है और ना के लिए भी एन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साउंड सेम है ना, हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पे ना का ही साउंड आता है, इसलिए एन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है पा के लिए पी, फा के लिए देखिए दोस्तों, फा के लिए पी एच और एफ दोनों ही यूज कर सकते हैं, है ना, कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है बा के लिए बी, भा के लिए बी एच का यूज करते हैं। फिर है माँ के लिए एम का, या के लिए वाई का यूज करते हैं, रा के लिए आर का, ला के लिए हम एल का, है ना, इंग्लिश में यूज करते हैं। वाह के लिए देखिए दोस्तों, वाह के लिए दो है, आप वी भी यूज कर सकते हैं और है ना डब्ल्यू भी हाँ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अब विवेक लिखना है मुझे, है ना, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, VIVEK। अब कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है, डब्ल्यू भी यूज कर लिया जाता है, फॉर एग्जांपल वॉच, है ना, वॉच यानी कि घड़ी, तो वहाँ पे क्या देखिए वाह का साउंड तो आ रहा है, लेकिन वहाँ हम क्या यूज करते हैं, WATCH का। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है शलजम वाले श के लिए SH का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ये षटकोण वाले श का, है ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं, SH का, इसके लिए भी यूज करते हैं, दोनों के लिए सेम है। फिर नॉर्मल वाले सा के लिए क्या यूज करते हैं, एस। मान लीजिए मुझे लिखना है सोहन, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, इस वाले एस का यूज होता है और इस वाले सा का, है ना, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एस का यूज करेंगे। फिर है हा के लिए क्या यूज होता है, एच, नॉर्मल एच। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है क्षत्रिय। अब ये क्या है, क्षत्रिय। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, KSH का यूज होता है और कभी कभी F का यूज भी हो जाता है। फिर है त्र। अब इसमें देखिए दो साउंड आ रही है ना, एक ता का भी आ रहा है और एक रा का भी आ रहा है। तो ता के लिए हमने लगा दिया टी, सीखा अभी, और रा के लिए हमने लगा दिए आर, अभी हमने सीखा, तो ये बन गया त्र टी आर। ठीक है दोस्तों, दो साउंड है इसलिए दो आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए टी आर लग गया। फाइनली अब हमारा ज्ञा यानी कि ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी, तो इसके लिए भी देखिए दो साउंड, दो आवाज़ें आ रही हैं, गा का और या का। अभी हमने गा के लिए क्या सीखा, देखिए दोस्तों कहाँ गया गा के लिए जी सीखा, तो गा जी लग गया। और या के लिए अभी हमने क्या सीखा, देखिए दोस्तों कहाँ है या हमारा, देखिए दोस्तों ये रहा या के लिए हमने क्या सीखा, वाई, तो यहाँ वाई लग गया और ये क्या हो गया हमारा, ज्ञात से ज्ञानी। इसी तरह आप सभी भी बहुत ही ज्ञानी हैं, आशा करता हूँ आप सभी, है ना, इस ज्ञान को आप ले चुके होंगे, है ना, समझ आ चुका होगा। तो चलिए, है ना, आप इसको फाइनली दोस्तों देखिए मेन इंपॉर्टेंट यही है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम, है ना, हिंदी से इंग्लिश नामों को ट्रांसलेट करेंगे, है ना, लिखेंगे बातों को, व्हाट्सएप की चैटिंग को इंग्लिश में लिखेंगे, तो इन्हीं का यूज हम कर रहे होंगे। अल्टीमेट, फाइनल और कंक्लूजन क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या सिखाया गया था बचपन में, हम 12 खड़ी का भी, है ना, यूज करते हैं हमारे इंग्लिश में। देखिए दोस्तों होता क्या है, जब हम इन मात्राओं को, है ना, 12 खड़ी के साथ जोड़ते हैं, यानी कि व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे, है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे भी हमारे, है ना, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं इनको, देखिए सबसे पहले क, है ना, नॉर्मल, अभी हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, देखिए आ जो है ये कोई मात्रा नहीं लगती, है ना, तो इसमें भी हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, तो इसके लिए के यूज कर लिया। अब हम आगे बढ़े जरा, का में हम ना बड़े आ की मात्रा लगा दी, इसका यूज कर लिया, तो अब ये क्या बन गया, के प्लस आ की मात्रा के लिए हमने क्या सीखा, डबल ए या फिर ए का यूज आप कर सकते हैं, तो यहाँ डबल ए यूज कर लिए, तो ये हो गया क। इसी तरह हमने, है ना, अब का में छोटे की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया के, और छोटे की मात्रा के लिए क्या सीखा हमने, आई, तो ये आई लिख दिया। इसी तरह, है ना, बड़े की मात्रा लगाई के और डबल ई। इसी तरह हमारी, है ना, इंग्लिश दोस्तों बनती है ना, इसी तरह हमारी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम
करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे और प्रैक्टिस करनी है तो आप का से लेकर गया तक सभी की है ना 12 खड़ी लिखिए और उनको इंग्लिश में लिखिए। इससे आपकी और भी है ना जो प्रैक्टिस अच्छी होएगी और आप इंग्लिश अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखिए का के लिए और का लिखा, छोटे की मात्रा हमने लिख दिया, के और यू लिख दिया, है ना दोस्तों। फिर है देखिए का, फिर है ना का और बड़े की मात्रा के डबल ओ लिख दिया। इस तरह है ना का और छोटे की मात्रा के ई लिख दिया। अब नेक्स्ट है क और है ना ए की मात्रा के लिए ए आई लिख दिया, के ए आई कै हो गया। इस तरह का और ओ की मात्रा का के लिए के लिख दिया, ओ की मात्रा के लिए ओ सीखा था, ओ लगा दिया, को हो गया, है ना। अब मान लीजिए मुझे कोयल लिखना है तो इसी तरह हम शुरुआत करेंगे का के लिए के, ओ के लिए ओ वाई ए एल, इस तरह हम बनाएंगे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी के नामों को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। फिलहाल आप ये इम्पोर्टेंट है ना 12 खड़ी की है ना सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए अब हम है ना हिंदी के नामों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं उनको हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और कैसे हम है ना हिंदी की बातों को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे वो भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब हम उसको शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम हिंदी के नामों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, सबसे पहला है कमल। अब इसको मुझे इंग्लिश में लिखना है। अब देखिए दोस्तों सब क्या करते हैं, अभी हमने सीखा का के लिए के है ना लगा दिया, माँ के लिए एम हमने सीखा, ला के लिए एल, तो ये हो गया कमल, है ना, हो गया कमल। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हो जाता है हमारा ये गलत। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों आपने हिंदी में है ना संधि विच्छेद पढ़ा होगा। संधि विच्छेद में हम क्या करते हैं है ना, इसको कैसे लिखते हैं, कमल को का लिखते हैं प्लस आ लिखते हैं, है ना। इसके बाद माँ, फिर आ, इसके बाद फिर ला, और लास्ट में जब कोई है ना शब्द होता है अक्षर होता है हिंदी में तो उसके बाद हम आ नहीं लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद के अकॉर्डिंग अगर हम है ना हिंदी के नामों को इंग्लिश में बनाएं तो हमारा अब यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं, का के लिए हमने सीखा के, अब देखिए अब प्लस नहीं जोड़ रहे, अब ए के लिए मान लीजिए है ना, आ के लिए मैं लिख रहा हूँ ए, हमने सीखा। अब देखिए दोस्तों जो हमने अभी हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजनों को इंग्लिश में सीखा, अब उसको खोलकर देखिए है ना, अब वो क्या होगा हमारे सारे यूज होंगे कि कैसे हम इंग्लिश में हम नामों को लिखते हैं। अब यहाँ यूज होगा तो आप वहाँ देखिए और आप यहाँ भी देखिए कि कैसे मैं लिख रहा हूँ। अब माँ के लिए हमने सीखा एम लगा दिया, आ के लिए क्या सीखा ए सीखा, और ला के लिए एल। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अब सही है ना, सही हमने स्पेलिंग लिख दी इंग्लिश में कमल की, तो ये क्या हो गया कमल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह संधि विच्छेद भी ज़रूरी है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए बाकी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया कमल। अब ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए कमल जीत। अब देखिए ये क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना है ना, पता भी लग रहा है कमल और जीत। अब मान लीजिए मैं इसको बनाता हूँ है ना, अब चलिए संधि विच्छेद मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ आ चुका होगा। चलिए मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ है ना। का के लिए मान लीजिए मैंने है ना के लिखा, फिर ए लिखा, क माँ, अभी हमने कमल लिखा वही लिख देता हूँ कमल। अब मान लीजिए मैं है ना अभी हमने सीखा, इसके बाद भी क्या होता है बीच में है तो ला के बाद आ होगा, हाँ होगा, तो मान लीजिए ए लिख दिया है ना, कमल हो गया। ठीक है, अब जीत है, जा के लिए जय है ना, जे लिख दिया। अब बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए क्या लगा दिया डबल ई। आप यहाँ आई भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा है ना, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अब ता के लिए क्या लिख देंगे टी, है ना, ये हो गया कमल जीत। वैसे देखा जाए तो दोस्तों क्या हो गया कमाला जीत हो गया, लेकिन फिर भी है ना आपका ये स्पेलिंग गलत नहीं होगा, आपको सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रूल है। ठीक है दोस्तों, कमल जीत आपका ये भी ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, KAMAL है ना, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ है ना KAMAL लिख देते हैं और इस ए को नहीं लिखते हैं, जो कि वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, कमल जीत, तो आपका ये भी सही है, दोनों ही ठीक है दोस्तों, चाहे आप ए लगाएं या फिर ना लगाएं आपका सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कमल जीत, दोनों ही आपका ठीक। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों चाणक्य। अब इसको लिखना है मान लीजिए है ना, अब देखिए चा के लिए क्या सीखा हमने CH लिख दिया। अब बड़े की मात्रा है, बड़े की मात्रा के लिए क्या सीखा डबल ए, आप ओनली ए भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सिर्फ एक ही ए का यूज करता हूँ है ना,
सब जगह में, है ना। आप सब जगह डबल ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तभी यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, तभी यूज़ करना है जब आपको, है ना, बड़े की मात्रा हो, है ना, हमेशा नहीं यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों। नॉर्मल, है ना, अगर नॉर्मल, है ना, मान लीजिए सिंपल वाला आ है, यहाँ पे देखिए पड़ा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ए का यूज़ करेंगे, डबल, है ना, डबल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, डबल वर्ड। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल देखिए बड़े की मात्रा थे, तो यहाँ पे, है ना, आम वाले आ की मात्रा है, तो डबल ए भी यूज़ कर सकता हूँ और ओनली ए का भी यूज़ कर सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं, है ना, CH ए लिख दिया, ना के लिए एन का साउंड आ रहा है, एन लिख दिया, आगे फिर से ए लिख दिया, का आधा का और यह है, अब का लिखा, इसके बाद या का साउंड है तो या लिख दिया, वाई के लिए, है ना, वाई के लिए या के लिए वाई लिख दिया। अब लास्ट में देखिए दोस्तों, या के साथ ये यूज, है ना, हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, ये, है ना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो वाई के साथ हम ए लिखते हैं, इसलिए ए लिख रहे हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, चाणक्य। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट है पढ़ा, अब इसको लिखना है। अब देखिए पा के लिए हमने क्या लिख दिया, पी, फिर ए लिख दिया नॉर्मल ए, ड़ा के लिए हमें क्या लिख दिया, डी, और लास्ट में ए आ का साउंड है, तो ये क्या हो गया, पढ़ा। ठीक है दोस्तों, पढ़ा। फिर है विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य देखिए दोस्तों क्या है, देखिए इसको कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, है ना, वाह के लिए हमने क्या लिख दिया, वी सीखा था। अब छोटे की मात्रा है, आई लगा दिया। क्र है तो क तीन साउंड, है ना, देखिए दोस्तों दो साउंड है, क्र। इस क्र के लिए क्या लिखेंगे, KRA, विक्रमा, विक्रमा, MA। अब चाहे तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़े आ का साउंड है, तो चाहे आप एक और ए लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। विक्रमा हो गया। अब दित्य लिखना है, डी, दा के लिए डी लिख दिया, छोटे की मात्रा आई, फिर ता के लिए टी, त्या, विक्रमादित्य। तो अभी मैंने आपको बताया, जब भी लास्ट में या हो उसके साथ ए आता है तो वाई ए हो गया, ये क्या बन गया हमारा, विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है क्षत्रिय। अब छ के लिए हमने क्या सीखा था, KSH, छ, फिर ए लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब तरह के लिए क्या सीखा था, TR। अब देखिए क्षत्रिय, है ना, छोटे की मात्रा है, छोटी के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई, और यह है तो YA, क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया हमारा, क्षत्रिय। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर नेक्स्ट है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के लिए देखिए, ला के लिए हमने क्या सीख दिया, L, इसके बाद ए लिख दिया। अब देखिए, है ना, आधा क्षत्रिय, फिर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पूरा ही लिखेंगे, KSH, लक्ष्य। इसके बाद माँ है, माँ के लिए M, और बड़ी की मात्रा है, देखिए लास्ट में बड़ी की मात्रा। चाहे तो आप यहाँ पे, है ना, ओनली आई भी लिख सकते हैं तो भी ठीक होगा, और चाहे तो आप यहाँ पे डबल ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, लक्ष्मी में जो है कि यहाँ क्या करते हैं, है ना, उसको ऐसे भी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, और करके मैं लिख रहा हूँ, तो ये भी सीख है, LAXMI, तो दोनों ही स्पेलिंग ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप ओनली एक्स का यूज भी कर सकते हैं छ के लिए। ठीक है, क्षत्रिय, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है अद्विता। आ के लिए ए, द है, दा के लिए डी, वा के लिए मान लीजिए मैं, है ना, वी भी यूज कर सकते हो आप, और डब्ल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है, तो मैंने यहाँ वी यूज़ कर लिया। और छोटे की मात्रा आई, और ता के लिए टी, और ए, ये क्या हो गया, अद्विता। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पढ़। पा के लिए पी लिखा, है ना, ए लिख दिया, ढा के लिए DH, तो ये क्या बन गया, पढ़। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, चा के लिए हमने लिख दिया CH, फिर AN, चन, क्योंकि है ना, इस ना के लिए ना की आवाज़ आ रही है, इसलिए चन, CHAN लिख दिया। अब डी, चंडी, तो डा के लिए डी लिखा हमने, आई लिखा, चंडी। इसके बाद गढ़, अब GARH। अब इस जो RH है, यहाँ पे आप क्या सकते हैं, DH भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इस जो डी, यहाँ पे जो मैंने आप देखिए दोस्तों RH लिखा है, यहाँ पे आप DH भी लिख सकते हैं, आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई चंडीगढ़ की स्पेलिंग। तो इसी तरह दोस्तों देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ है, तो इसी तरह आप भी बता दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।
ठीक है दोस्तों, रिप्लाई आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, तो मैं भी आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में मैं कहाँ से हूँ। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए ज़रूर, ज़रूर को कैसे लिखेंगे दोस्तों। देखिए अब मान लीजिए, देखिए दोस्तों होता क्या है, ज़रूर है यहाँ नुक्ता है, तो ज़रूर के लिए आप जे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नुक्ता है तो यहाँ पे मैं जेड का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। जेड का यूज़ भी मैंने आपको बताया है कि जा के लिए जे और जेड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो जरूर, ज देखिए जेड ए लिखा, रा के लिए आर, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों डबल ओ की जगह आप ओनली यू भी लिख सकते हैं, सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। और लास्ट में रा के लिए आर, तो ज़रूर। ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट है दोस्तों, है ना, नाम की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखने की जो है ना हमारी प्रैक्टिस है, ये लास्ट वर्ड है, क्या है, वशिष्ठ। मान लीजिए, है ना, वी के लिए मैंने चलो मैं डब्ल्यू यूज कर ले रहा हूँ, आप सब बोलेंगे वी ही यूज कर रहे हैं सर, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, वी के लिए देखिए दोस्तों, वा के लिए डब्ल्यू यूज कर लिए व, इसके बाद एस एच, है ना, इस वाले स के लिए क्या सीखा था, सलजम वाले के लिए एस एच, इसके बाद आई वशिष्ठ, इसके लिए भी मैंने एस एच का यूज़ कर लिए, और लास्ट में टी एच, तो ये क्या हो गया, वशिष्ठ। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको हिंदी के नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको, है ना, 12 में से यानी कि 12 में से कितने आपकी, है ना, स्पेलिंग ठीक रही, कितनी गलत रही, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम, है ना, व्हाट्सएप वाली चैटिंग को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम व्हाट्सएप पर किस तरह इंग्लिश में चैट करेंगे, किस तरह बात करेंगे एक दूसरे से, इसको हम है ना ट्रांसलेट कर लेते हैं, है ना, यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको हम अब देख लेते हैं। चलिए, आई होप आपको, है ना, उतना प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले सिखा दिया किस तरह आप लिखेंगे। फिर भी चलिए एक प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस से आपको, है ना, क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहला सेंटेंस देखिए कैसा क्या है, मुझे तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। अब इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, देखिए मुझे के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, देखिए पहले एम लिखा, यू जे एच ई, ये हो गया मुझे, फिर तुमने, ता के लिए टी, छोटे की मात्रा, एम एन ई, तुमने, मुझे तुमने फ़ोन के लिए, है ना, पी एच भी लिख सकते हैं, देखिए, और एफ भी, लेकिन दोस्तों फ़ोन के लिए हम पी एच ही यूज करते हैं, तो आप पी एच ही यूज कीजिए। ओ की मात्रा, ना के लिए एन ई, फ़ोन, क्यों, के वाई ओ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और लास्ट में एन भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे बिंदु है तो इसलिए क्यों भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं क्यों में, क्यों नहीं, एन के लिए, है ना के लिए एन लिख दिया, ए लिखा, फिर एच, और यहाँ पे डबल ई या फिर आई का यूज़ आप इसकी जगह पे कर सकते हैं, क्यों नहीं किया। फिर का के लिए हम क्या लिखेंगे, के आई ए, मुझे तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, तो आप इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तुम्हारी के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, TUMHARI, आप डबल ई भी यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारी मम्मी, MUMMY, मम्मी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप देखिए मम्मी में क्या हुआ, है ना, वाई आ गया। हमने क्या सीखा था, बड़ी ई की मात्रा के लिए कितने, है ना, इंग्लिश में कैसे हम लिखेंगे, इंग्लिश में एक तो हमने सीखा डबल ई, है ना, बड़ी की मात्रा है ना, मान लीजिए बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई यूज़ कर सकते हैं आप, आई भी यूज़ कर सकते हैं, और वाई भी। तो यहाँ देखिए मम्मी में हमारा वाई यूज हुआ है, यहाँ पे आई और डबल ई का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वैसे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई यूज होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ वाई लिख दिया, इसलिए क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी। अब है तुम्हारे के लिए कैसे लिखेंगे, TUMHARE, तुम्हारे बारे, BEE लिख दिया, ओनली ए भी लिख सकते हो आप, RE, तुम्हारे बारे में। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ME यूज़ कर लेते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन इसका करेक्ट कैसे लिखेंगे, है ना, हम जो हमने रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग IN, क्योंकि यहाँ देखिए बिंदु है तो में थोड़ा सा एन की आवाज़ आ रही है ना की, इसलिए में, MEIN, में पूछ, POOCH, के लिए क्या सीखा, CHH, पूछ रही को कैसे लिखेंगे,
RAHI भी आप लिख सकते हैं। रही थी THI भी लिख सकते हैं या फिर EE भी लिख सकते हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है लास्ट थर्ड, देखिए क्या है, बुखार कैसा है। अब इसके बुखार को कैसे लिखेंगे? बा के लिए BUKHA भी लिख सकते हो और ओनली ए भी लिख सकते हैं। बुखार कैसा KAISA, बुखार कैसा है। ठीक है दोस्तों, बुखार कैसा है तो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सभी है ना बेसिक बता दिए हैं, किस तरह आप हिंदी के नामों को और इंग्लिश पे है ना किस तरह आप ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह लिखेंगे और किस तरह आप है ना आप जो व्हाट्सएप पर चैट करते हैं हिंदी से, आप कैसे इंग्लिश पे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर हाँ आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो जो आपको टाइम पे मिल सके। इस तरह आपको है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी वीडियो के साथ है ना आज की इस वीडियो में मैं आपको विदा लेना चाहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।